सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। जय हिंद साथियों, मैं रंजीत कुशवाहा। आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के बारे में जानेंगे कि कैसे बंगाल का विभाजन किए। बंगाल विभाजन अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी, जो कि भारतीयों के जब समझ में आया, जब लोगों ने, जो नेताओं ने बताया कि बंगाल का विभाजन का मतलब क्या है। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के मन में विचार आता है। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के मन में विचार आता है कि बंगाल जो है बहुत बड़ा प्रांत था, तो बंगाल को क्यों ना हम अलग पार्ट में बांट दिया जाए। तो बंगाल को बांटने के लिए इन्होंने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को सोचे कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, इस पर शासन करना अलग हो। लेकिन इसका लॉजिक क्या था, सिर्फ बंगाल का ही विभाजन नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम को बांटा जाए, और यही किए। तो जैसे ही बंगाल, आज का बंगाल नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तब एक प्रांत था। तो बंगाल विभाजन की मतलब सोचते हैं कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किया जाए। उसके जस्ट अगले दिन 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन कर देते हैं। 20 जुलाई 1905 को बंग भंग कर देते हैं, यानी बंगाल का विभाजन कर देते हैं। अब बंगाल का विभाजन 20 जुलाई 1905 को कर देते हैं। कुछ दिन बाद 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को हम लोगों को जागना पड़ा और हम लोगों ने जन यात्राएं निकालें और बंगाल का विरोध किए कि विभाजन मत करिए। जन यात्राएं निकाली गई और हम लोगों ने जन यात्राएं निकाले, विरोध किया, लेकिन हुआ वही जो लॉर्ड कर्जन चाहते थे। बंगाल विभाजन के समय कौन था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। अब बंगाल विभाजन का मतलब नहीं कि बंगाल को बांटे, इसमें इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को बांट दिए, यानी कि हिंदू अलग हो गया, मुस्लिम अलग, इस हिसाब से बंगाल विभाजन किए। अब बंगाल के जो लोगों ने 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। शोक दिवस के रूप में क्यों मनाया गया, क्योंकि इन लोगों ने कहा मुझे बहुत दुख है कि ऐसे बंगाल में बांट दिए हम लोगों को, हम लोग बिखरना नहीं चाहते थे। अब 20 जुलाई 1905 को बंग भंग यानी लॉर्ड कर्जन जो थे बंगाल का विभाजन कर दिए। 7 अगस्त को हम लोग जन यात्राएं निकाल रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि बंगाल हम सब हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन हुआ वही जो अंग्रेज लॉर्ड कर्जन चाहे। अब यहाँ 16 अक्टूबर 1905 को हम लोग शोक दिवस के रूप में मना रहे हैं कि हम लोगों को बड़ा दुख है कि बंगाल को इस तरीके से बांट दिया। अब देखिएगा कि बंगाल का जो बंटवारा हुआ किस तरीके से हुआ। अब बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिए, 2 भागों में बांटे। एक को हम पूर्वी बंगाल के नाम से जानते हैं, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, और उसके बाद वही बांग्लादेश बना। तो अब क्या हुआ, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। इधर की राजधानी जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम का बंगाल, और इधर पूर्वी बंगाल, 2 प्रांत में बांट दिए। वही बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना और फिर उसके बाद बांग्लादेश बन गया। अब जो पूर्व पश्चिम का बंगाल था उसमें क्या किए, जानबूझ करके ऐसा किए, इसमें किए 4.20 करोड़ और इसके बाद 90 लाख। ये बंटवारा क्या चीज है, 4 करोड़ 20 लाख हिंदू कर दिए। कितने क्या किए, हिंदू कर दिए। उसके बाद इसमें मुस्लिम कर दिए 90 लाख। अब देखिए ये बंटवारा जानबूझ करके किया गया ऐसा कि 4 करोड़ 20 लाख हिंदू, जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जिसकी राजधानी कलकत्ता है, और जो ये ढाका वाला साइड का है, इसमें क्या किए कि मुस्लिम ज्यादा कर दिए, हिंदू कम। अब इसमें 4 करोड़ 20 लाख हिंदू कर दिए, 90 लाख मुस्लिम, यानी कि जो मेजोरिटी दिए हैं, यानी हिंदू इसमें क्या किए, ज्यादा संख्या कर दिए।
और इस तरफ क्या किए, 1,80,00,000 क्या किए, मुस्लिम, और उसके बाद 1,20,00,000 क्या कर दिए, हिंदू। अब देखना कि इधर क्या किए, हिंदू की संख्या बढ़ा दिए और उधर मुस्लिम की संख्या बढ़ा दिए। 1,80,00,000 मुस्लिम कर दिए और 1,20,00,000 हिंदू कर दिए, जो ढाका वाला साइड था। और कलकत्ता साइड में क्या किए कि 4,20,00,000 हिंदू कर दिए और 90,00,000 इधर मुस्लिम कम, इधर हिंदू कम। ये बंटवारा जानबूझ करके लॉर्ड कर्जन किए। और उसके बाद यहाँ जो ढाका साइड में है, लॉर्ड कर्जन खूब जाते, वहां के लोगों को सिखाते कि तुम लोग तो मेजोरिटी में नहीं हो, तुम लोगों की अलग पार्टी है, कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, आपको इनसे अलग हो जाना चाहिए। और उसी की देन है कि एक साल बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। मुस्लिम लीग की स्थापना। अब ढाका साइड में लॉर्ड कर्जन जाते हैं, खूब बताते कि ये तो हिंदुओं की पार्टी है कांग्रेस, तुम लोगों की मेजोरिटी नहीं है, तुम लोगों को अलग पार्टी बना लेनी चाहिए। उसके एक साल बाद मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। अब बंगाल तो बट गया। अब 1911 आया। 1911 में क्या हुआ, जब दिल्ली दरबार लगा तो उसके बाद जो लॉर्ड हार्डिंग तो ठीक थे 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग जो सेकंड थे, इन्होंने क्या किया, कहा कि मैं जो ये दिल्ली दरबार है इसके उसमें हम क्या करेंगे कि बंगाल विभाजन को रद्द कर देंगे। कहने को 1905 से 11 मात्र 6 साल हुए, लेकिन इन 6 सालों में ऐसा हिंदू मुस्लिम भाई भाई क्या इन लोगों को इतना विवाद में डाल दिए कि एक दूसरे को देख करके इनके अंदर जलन होने लगी, इन लोगों के अंदर ईर्ष्या द्वेष होने लगी कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद बंगाल विभाजन को रद्द तो किए, लेकिन हमारी सोचें आज तक वैसे ही की वैसी बनी रही कि हम लोग तो बट चुके हैं। अब जब आपस में बटे हुए हैं तो हम क्यों एक रहें, हम क्यों ना, जब मुस्लिम लीग मुस्लिम की पार्टी है तो हम क्यों ना कांग्रेस को हिंदू पार्टी बना दें। तो इसी क्रम में चलता रहा। उसके बाद 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को बम फेंका। और बम फेंकने के बाद ये चले जाते हैं सिंगापुर। जब सिंगापुर जाते हैं तो वहीं पर आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं। तो ये थी बंगाल विभाजन की रणनीति की, कैसे बंगाल को विभाजन। बंगाल विभाजन सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते थे। जय हिंद साथियों, और आप लोग लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, मेहनत करिए और अच्छे से। विश्वास एक छोटा सा शब्द है, पढ़ो तो सेकंड लगते, सोचो तो मिनट लगते और साबित करो तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाती। इसलिए धैर्य रख करके ईमानदारी से पढ़ाई करिए और अच्छे कर्म करिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए। जहां तक हम लोगों से संभव हो गया, हम क्लासें मिलती रहेंगी आपको और आप लोग पढ़ते रहिएगा।